वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स रियल गुरु। आज हम कर रहे हैं क्लास 9th में हीरोन्स फॉर्मूला की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8। स्टेटमेंट है, फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर हैं। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यानी कि 16 आपके पास त्रिभुजाकार टाइलें दी गई हैं। ठीक है, एक त्रिभुजाकार टाइल का माप दिया गया है। यहाँ पर मैंने एक पेयर बना लिया है, जैसा कि फिगर में था। ऐसी 8 पेयर हैं आपके पास, तभी 16 बनेंगी। मैंने एक पेयर बनाया 2 टाइलों का, जिनकी भुजाएं 9, 28 और 35 सेंटीमीटर है। तो हम एक टाइल का क्षेत्रफल, ये जो मैंने शेड कर दिया, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हल करते हैं। यहाँ भुजाएं दी हुई हैं, ए 9 ले लेते हैं, बी 28 और सी तीसरी भुजा जो आपको दी है 35 की, 9, 28 और 35। तो एस निकालेंगे, ए जमा बी जमा सी बटे 2, 9 जमा 28 जमा 35 बटे 2। तो ये बन गया आपका 72 बटे 2, कट के आ गया 36 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं हम हीरोन्स फॉर्मूले से। और फॉर्मूला क्या है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस है आपके पास 36, ये 36 वैल्यू एस की आई है। 36 माइनस 9, 36 माइनस 28, 36 माइनस 35। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 36 में से 9 माइनस करेंगे 27 है आपके पास। 36 में से 28 माइनस करेंगे 8 और यहाँ पर 1। नेक्स्ट हम इसके फैक्टर बनाने के लिए, जैसे 36 का गुणनखंड होंगे 6 गुणा 6, 27 के कर देंगे हम 3, 3 और 3, 3 तिया 9, 9 तिये 27। 8 के हम कर देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 2। अब यहाँ देखो, जो जोड़े हैं वो कौन कौन से हैं? 6 का है, 3 का है और 2 का है। तो वर्गमूल के अंदर सिर्फ 3 और 2 रहेंगे। ठीक है, तो 6, 3 और 2, 1 2 और 3 आपके बाहर आ गई हैं संख्याएं, और 2, एक 3 और एक 2 जो ये अकेली रह गई, इनका जोड़ा नहीं बना किसी से। तो 36 और वर्गमूल के अंदर आ गया 6। ये सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपके पास आ गया एक त्रिभुज का आकार जो टाइल है उसका क्षेत्रफल। और ऐसी आपके पास टोटल दी हुई है 16 त्रिभुजाकार टाइलें। ठीक है, तो 16 त्रिभुजाकार टाइलों का क्षेत्रफल कितना होगा? 16 त्रिभुजाकार टाइलों का क्षेत्रफल 16 से गुणा कर देंगे, 16 गुणा 36 वर्गमूल 6। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका वैल्यू आ जाएगी। ये है आपके पास 16 और 36 की गुणा 576 वर्गमूल 6। ठीक है, आप चाहें तो इसे वर्गमूल 6 में भी रख सकते हैं, या वर्गमूल 6 का जो मान है, वर्गमूल 6 होता है आपके पास 2.4। ठीक है, तो ये जो 2.4 वैल्यू है ये आप यहाँ पुट कर देंगे। यह आ जाएगा 576 गुणा में 2.4, और इनकी भी गुणा जब आप करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो क्षेत्रफल आया आपके पास 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास आ गया 16 त्रिभुजाकार टाइलों का क्षेत्रफल। अब जो खर्च हो रहा है, व्यय हो रहा है पॉलिश करवाने का,
वो हो रहा है 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे पॉलिश करने पे खर्च हो रहा है 50 पैसे। ठीक है, तो 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर पॉलिश करने का खर्चा कितना होगा, ऐसा आपको निकालना है। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर पॉलिश का खर्च या व्यय 50 पैसे। अब 50 पैसे को हम कन्वर्ट कर देंगे रुपए में 100 से भाग करके, अब ये रुपए बन गया। ठीक है, 50/100 रुपए। अब हमें चाहिए 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, पॉलिश का व्यय कितना होगा, तो 50/100 गुणा में 1411.2। ठीक है, इनको गुणा करके 2 आ गया, 50 से 100 2, 2 सत्ते 14 और ये 0, 2 पंजे 10 और 2 पॉइंट 12। तो ये आपका आ गया 705 रुपये 60 पैसे। तो कुल जो आपका खर्च है वो आपका आ गया 705 रुपये 60 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समानांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर हैं। इसकी असमानांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर हैं। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये देखो ध्यान से, ये एक समलंब की आकृति है, ए बी सी और डी। इसमें ये ए बी और सी डी जो है ये समानांतर रेखाएं हैं 10 और 25, और ए डी जो कि 13 दिया है, बी सी जो कि 14 मीटर दिया है। ठीक है, हमने इसमें थोड़ी सी रचना कर दी, इसको समानांतर चतुर्भुज बना दी। 13 सेंटीमीटर जो ये रेखा थी 13 सेंटीमीटर वाली, इसी के समानांतर बी बिंदु से रेखा खींची डीसी पर, तो ये ई बिंदु पर आए। ये 13 है तो इधर भी ये 13 मीटर आ गई। ठीक है, अब क्योंकि समानांतर चतुर्भुज बना दिया हमने ए बी ई डी, तो ये 10 है तो ये भी 10 मीटर है, और इधर वाला जो हिस्सा बन गया वो बन गया एक त्रिभुज का, जिसपे हमने खींच दिया एक लंब बी एम लंब। ठीक है, अब क्योंकि ये नीचे वाली डी सी आपको पूरी 25 दी थी, इसमें से डी ई 10 है, तो शेष ई से सी तक बच गई आपके पास 15, 25 में से 10 गए 15 मीटर। अब ऐसा करके हमने ये सारी भुजाएं जो इसके हिस्से हैं ये सारे का नाप निकाल लिया। ठीक है, अब इस चीज को लिखना कैसे है, हल देखें। हल में ये जो चारों भुजाएं माप दे रखे हैं इनको मेंशन करते हैं, यानी ए बी 10 मीटर, बी सी 14 मीटर, सी डी है आपको 25 मीटर दिया है, और डी ए या ए डी भी बोल सकते हो 13 मीटर। ठीक है, अब क्योंकि बी से ए डी समानांतर बी ई रेखा खींची। ठीक है, तो इसलिए जो बीई की भी लंबाई है वो एडी के बराबर होके आपके पास आ गई 13 मीटर, जो अभी मैंने आपको बोल के समझाया भी था। इसलिए ए बी और डीई ये भी दोनों, क्योंकि ये समानांतर चतुर्भुज है, यहाँ पर मेंशन भी कर देते हैं, क्योंकि ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो उसकी आमने सामने की भुजाएं पैरेलल और समानांतर होंगी। ठीक है, अब पूरा जो आपके पास सी डी था वो था 25 मीटर का, सी से डी तक 25 मीटर। ठीक है, चतुर्भुज की चौथी भुजा। अब सी डी जो है पूरी लंबाई वो है डीई जमा ई सी, डीई जमा ई सी 25 मीटर है। अब इसमें डीई 10 है, तो ईसी आपके पास
कैसे मिलेगी? 25 घटा 10 यानी कि 15 मीटर। ठीक है, ये जो चीजें हमने फिगर में लिखी थी वही चीजें हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करके लिख दी हैं। अब आपके पास सारी भुजाओं के माप हैं। तो सबसे पहले हम त्रिभुज BEC, जिसकी हमें तीनों भुजाएं पता हैं, 13, 14 और 15, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज BEC में तीनों भुजाएं के माप पता है, यानी A 13, B 14 और C हमारे पास हो गया 15। ठीक है, S निकालने के लिए A जमा B जमा C बटे 2, 13 जमा 14 जमा 15 बटे 2 हो जाएगा, और वैल्यू हो जाएगी हमारी, इसको ऐड करेंगे तो 42 बटे 2, जो कि आ जाएगा 21 मीटर। हीरोन्स फॉर्मूले से हम त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल निकालते हैं। सूत्र लिखते हैं S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। अब जो S है वो है 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 और 21 माइनस 15। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 21 माइनस 13 है आपके पास 8, 21 माइनस 14 7, 21 माइनस 15 6। तो अब इसके टुकड़े बना लेते हैं। 21 के हो जाएंगे 3 और 7, 7 21, 8 के 2 गुणा 2 गुणा 2, 7 खुद ही एक अभाज्य संख्या है। 6 के हो जाएंगे 3 और 2। अब यहाँ से हमें देखना है वर्गमूल से बाहर कौन कौन निकलेगा। एक तो 7 का जोड़ा बन रहा है, 3 का भी जोड़ा बन रहा है, जोड़े में से सिर्फ एक ही बार आया, 2 का भी बन गया यहाँ एक, और ये दूसरे 2 का भी बन गया, यानी कि वर्गमूल में कोई भी संख्या नहीं बची, सबके जोड़े बन के हमने उसे एक एक करके बाहर निकाल लिया। और इनकी गुणा करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 84 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान से देखें, ये जो 84 मीटर स्क्वायर आया है, ये क्या चीज आई है? ये आपके पास इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, जबकि हमें तो पूरे समलंब के आकार का जो हमारे पास खेत है उसका क्षेत्रफल चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है। अब आप इसमें क्या करेंगे? इसका लंब निकाल लेंगे। ठीक है, परंतु हमारे पास क्षेत्रफल के साथ साथ अब जो ये समानांतर चतुर्भुज है इसका भी क्षेत्रफल चाहिए, तभी हमारे पास पूरे खेत का क्षेत्रफल आएगा। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है आधार गुणा लंब, यानी ऊंचाई भी बोल सकते हैं। तो आधार तो 10 है, ऊंचाई नहीं पता, तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए ये जो BM ऊंचाई है वही समानांतर चतुर्भुज की भी ऊंचाई है। अब BM जो लंब है या ऊंचाई है, इसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास त्रिभुज BEC के क्षेत्रफल का ही सूत्र है। कोई भी त्रिभुज है उसके लिए एक सूत्र है आपके पास 1/2 आधार गुणा लंब या ऊंचाई, आप जो मर्जी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें क्षेत्रफल तो हीरोन्स सूत्र से ही निकाल लिया हमने। देखो, क्षेत्रफल त्रिभुज BEC का 84। अब यहाँ पर हम 84 लिख देते हैं, क्योंकि हम क्षेत्रफल ज्ञात कर चुके हैं 1/2। आधार हमें पता है इस त्रिभुज का कितना था, 15, और लंब जो कि हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो 2 यहाँ गुणा जाएगा 15 भाग में, तो 84 गुणा 2/15। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये डिवाइड होके आ गया है 11.2 मीटर। सारी भुजाएं आपकी मीटर में। ये आपके पास लंब आ गया। लंब यहाँ पर कौन था? BM। तो BM आपके पास आ गया 11.2। अब यहाँ से आप समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल के त्रिभुज के क्षेत्रफल में जोड़ दो, तब भी आपके पास पूरे खेत का क्षेत्रफल आ जाएगा। या आप समलंब का भी क्षेत्रफल का सूत्र लगा सकते हैं। समलंब यानी ABCD, जो आपके पास एक समलंब है, का
क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका सूत्र है आपके पास 1/2 समानांतर जो रेखाएं हैं उनकी लंबाई का जोड़, यानी कि AB जमा CD और गुणा में हो जाएगी जो उनके बीच की ऊंचाई है, यानी कि BM। सीधा सीधा समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुणा में ऊंचाई। तो समानांतर भुजाओं की आपको लंबाई दे रखी है 10 और ये दे रखी है 25। 10 जमा 25 गुणा BM आपने निकाल लिया 11.2। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 गुणा 35 गुणा 11.2 पॉइंट हटा दो तो बटे 10 आ जाएगा। ठीक है, 2 से ये 56 आ गया, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 2 से फिर कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, तो 7 गुणा 28 आ रहा है ये आपके पास। ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा 196 मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास पूरे समलंब का 7 गुणा 28 करेंगे तो 196 आ जाएगा। पूरे समलंब का ABCD का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, इसको फिर एक बार थोड़ा शॉर्ट में मैं रिवाइज कर देती हूँ। चारों भुजाएं आपको दे रखी थी समलंब की। आपने जो 13 सेंटीमीटर छोटी भुजा थी उसके समानांतर रेखा खींच ली। यहाँ पर आपको एक समानांतर चतुर्भुज और इधर एक त्रिभुज में ये डिवाइड हो गया आपका समलंब। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने हिरोन्स सूत्र से निकाल लिया, 84 आ गया। लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 आधार गुणा लंब भी होता है, जहां पर हमने 84 वैल्यू रख दी और वहां से हमने लंब जो कि BM था, इस त्रिभुज में लंब BM था, तो BM की लंबाई निकाल ली। उसके बाद समलंब का क्षेत्रफल हमें पता ही है 1/2 समानांतर रेखाओं का लंबाई का जोड़ गुणा में लंब। तो समानांतर रेखाएं 10 और 25 थी, BM 11.2 आ गया था। इनकी गुणा करके हमारे पास 156 मीटर स्क्वायर पूरे समलंब आकृति ABCD का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया।